हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है राजस्थान में संगीत कला से संबंधित पूछे गए प्रश्न। राजस्थान में संगीत कला से संबंधित मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए थे। राजस्थान के लोक गीत, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान के नृत्य, राजस्थान के नाट्य। इन चारों टॉपिकों में से आज तक कंपटीशन में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न किस तरह से प्रश्न पूछते हैं और किस तरह से अंदरूनी प्रश्न का सही जवाब आता है। लगभग इस छोटी सी क्लास में आपको 100-150 प्रश्न इसके आराम से मिलेंगे जो जो प्रश्न कंपटीशन के अंदर पूछे गए हैं। संगीत कला में 3-4 टॉपिक विधिवत तरीके से हो गए थे। ये प्राय आज वो प्रश्न है जो ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, तो इनका ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न किस प्रकार की कंपटीशन में आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। राजस्थान में चारण और भाट ये 2 जातियां हैं, तो इनमें से पूछा है कि राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। पहला है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, तो ये पहला ही सही है। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव ढोल बजाना, उत्सव में नाच दिखाना, ये नहीं है। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना यानी जिन राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर ये रहते थे उनकी वंशावली तैयार करना, उसकी जानकारी रखना कि ये इसका पुत्र था, ये इसका पुत्र था, इसके बाद में ये राजा बना। इनका ये काम था पाठों का। कामायचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कामायचा एक वाद्य यंत्र है और निम्न में से कामायचा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, यह एक तत्ववाद्य है, सही है, यह एक तत्ववाद्य है। दूसरा, इसमें 27 तार होते हैं, यह भी सही है। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मंगनियार हैं, मंगनियार जाति इसकी प्रमुख प्रयोगकर्ता, यह भी सही है। यह पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, ये असंगत है, तो यहां पर उत्तर ही हो जाएगा डी नंबर। यही तो पूछा है, कामायचा के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, तो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, ये गलत है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी नंबर। फिर देखो, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से युगम सही नहीं है। 4 युगम दिए गए हैं। गिद्दड़ नृत्य के आगे शेखावाटी, ढोल नृत्य के आगे जालोर, और तीसरा दिया गया बम नृत्य के आगे बीकानेर, और डांडिया नृत्य के आगे मारवाड़। तो देखो, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, सही है, होली त्योहार के ऊपर किया जाता है चंग वाद्य यंत्र की सहायता से, पहला सही। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है, सही है। बम रसिया नृत्य ये गलत, ये बम तो असंगत यही हो गया। बम नृत्य भरतपुर धौलपुर का प्रसिद्ध है, तो बम रसिया नृत्य बीकानेर का, ये गलत है। तो प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से युगम सही नहीं है। जो सही नहीं है, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का सही है, ढोल नृत्य जालोर का सही है, बम रसिया नृत्य ये सही नहीं बीकानेर का, ये भरतपुर और धौलपुर का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का ये सही है। इस तरह से ये प्रश्न पूछते हैं, निम्न में से सुमेलित है, निम्न में से असुमेलित है। अब अगला 4 नंबर प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात साहित्य की एक विधा है ख्यात, तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है मोहनोत नैनसिरी ख्यात। मोहनोत नैनसिरी ख्यात ये लिखी किसने थी? मोहनोत नैनसी ने लिखी थी। और ये मोहनोत नैनसी कौन था? ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। इस मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात कौन सी होगी? मोहनोत नैनसिरी ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात। फिर अगला प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रामनारायण चौधरी जो जयपुर निवासी हैं, किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं, अलगोजा के। रामनाथ चौधरी जयपुर निवासी
किस वाद्य के प्रमुख कलाकार हैं? तो किस वाद्य के प्रमुख कलाकार हैं? इसका उत्तर होगा अलगोजा के प्रमुख कलाकार हैं। लोक संगीत की वह जनजाति, अगला प्रश्न, जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर के अंदर मिलती है। लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर के अंदर मिलती है, ये नागौर, ये जोधपुर। तो लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर में मिलती है, वो जनजाति है मिरासी। तो मिरासी जनजाति कहां पर मिलती है? नागौर और जोधपुर में लोक संगीत की जनजाति है। फिर देखो सुल्तान खां, सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एक वादक है ये, तो इसका संबंध सारंगी से है। सुल्तान खां ये कौन है? सारंगी वादक। सुल्तान खां कौन है? सारंगी वादक। सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से। फिर राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता, राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता बागोजी व नागोजी, बागोजी व नागोजी। राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता बागोजी व नागोजी, बवाई नाट्य के जन्मदाता। फिर मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मांड गीत राजस्थान के ये बीकानेर और बीकानेर से फिर ये जैसलमेर। मांड गीत राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। मांड गायन शैली है कि शास्त्रीय गायन शैली और लोक गायन शैली दोनों का मिश्रित रूप मांड गायन शैली कहलाता है। और ये मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। फिर देखो श्री कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से है? तो कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली का संबंध कथक नृत्य से है। श्री कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। श्री कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। तो इस तरह से और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका संबंध किस नृत्य से है। तो इसके लिए अंदरूनी सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखो अगला प्रश्न, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली में आयोजित होने वाला लोक नाट्य कौन सा है? यानी धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली में ज्यादातर आयोजित होने वाला लोक नाट्य कौन सा है? तो इस क्षेत्र में ज्यादातर आयोजित होने वाला लोक नाट्य है नौटंकी, जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। प्रश्न है ये भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में आयोजित होने वाला लोक नाट्य कौन सा है? तो इस क्षेत्र में है नौटंकी। देखो ये भरतपुर, ये धौलपुर, भरतपुर, इससे पहले ये अलवर, सवाई माधोपुर, ये करौली, सवाई माधोपुर से पहले ये करौली। इस पूर्वी क्षेत्र में और कौन सा लोक नाट्य आयोजित किया जाता है? तो इस क्षेत्र में कौन सा लोक नाट्य आयोजित किया जाता है सर्वाधिक? नौटंकी। तो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में आयोजित होने वाला लोक नाट्य कौन सा है? नौटंकी। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। फिर देखो भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किसके ऊपर आधारित है? तो ये गवरी लोक नाट्य के ऊपर आधारित है। प्रश्न है भानु भारती द्वारा रचित, भानु भारती द्वारा रचित, भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध
प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये गंवरी लोकनाट्य पर आधारित है। इसका उत्तर होगा गंवरी लोकनाट्य। इसका उत्तर होगा गंवरी लोकनाट्य, यानी भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस पर आधारित है? तो किसके ऊपर आधारित है? गंवरी लोकनाट्य। और गंवरी लोकनाट्य ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, इसके ऊपर आधारित है। ये गंवरी लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, गंवरी लोकनाट्य। फिर देखो अगला प्रश्न, जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक, जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक, इसका उत्तर होगा कर्णा भील। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक, इसका उत्तर होगा कर्णा भील, जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक। फिर देखो पेम्पे खां, पेम्पे खां, पेम्पे खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सुरनई वादक है। पेम्पे खां सुरनई वादक, पेम्पे खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुरनई वाद्य यंत्र से है। अब इसके बाद में अगला, राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक कौन माने जाते हैं? राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक कन्हैयालाल पंवार, कन्हैयालाल पंवार। ये राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक माने जाते हैं। कौन? कन्हैयालाल पंवार। फिर कई ग्रंथ हैं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपों कुश, अनूपों कुश, अनूप राग सागर, अनूप राग सागर ये ग्रंथ है। अनूप संगीत विलास, अनूप गीत रत्नासर, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपों कुश, अनूप राग सागर। प्रश्न यहां पर ये पूछा गया था ये किसके द्वारा लिखित है? तो महाराजा अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञों के द्वारा ये लिखित है, अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञों के द्वारा। अब एक बार पूछा गया था ये जयदेव किसका दरबारी था? जयदेव किसका दरबारी था? तो देखो ये किसी समय बंगाल प्रांत हुआ करता था, बंगाल प्रांत हुआ करता था। जब इसका विभाजन हुआ तो बंगाल का ये पश्चिमी हिस्सा भारत के अंदर आ गया, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। यहां पर बंगाल का एक राजा था लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। तो ये लक्ष्मण सेन का दरबारी था जयदेव, लक्ष्मण सेन का दरबारी। और इसने पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जयदेव किसका दरबारी विद्वान था? तो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान था। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। बहुत बार पूछते हैं। फिर देखो ये अगला प्रश्न, पश्चिमी तकनीक के ऊपर आधारित भारत में खेला गया पहला नाटक, पश्चिमी तकनीक के ऊपर आधारित भारत में खेला गया पहला नाटक, पश्चिमी तकनीक के ऊपर आधारित भारत में खेला गया प्रथम नाटक। तो इसका उत्तर है इंद्रप्रभा। इंद्रप्रभा पश्चिमी तकनीक के ऊपर खेला गया पहला नाटक, इसका उत्तर है इंद्रप्रभा। और ये कहां पर खेला गया था? ये खेला गया था, इसका मंचन किया गया था केसरबाग, केसरबाग, केसरबाग। जो केसरबाग है कहां पर? लखनऊ में। और लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे।
पश्चिमी तकनीक के ऊपर खेला गया भारत का पहला नाटक, यानी पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर खेला गया भारत का पहला नाटक इंद्रप्रभा। इंद्रप्रभा केसरबाग, और केसरबाग है कहां पर? लखनऊ के अंदर खेला गया था। नगाड़े का जादूगर किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर ये कहते हैं रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी। राजस्थान में नगाड़े का जादूगर किसे कहते हैं? रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से? नगाड़ा वाद्य यंत्र से। इचकी नृत्य क्या है? अगला प्रश्न, इचकी नृत्य क्या है? एक तो इचकी गीत होता है, इचकी गीत जो किसी की याद में गाया जाता है। एक इचकी नृत्य क्या है? तो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य इचकी नृत्य कहलाता है। तो इचकी नृत्य विवाह अवसर पर भील पुरुषों व स्त्रियों द्वारा गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? इचकी नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुष और स्त्रियों द्वारा गोल घेरा बनाकर इस तरह से किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? इचकी नृत्य कहलाता है। राजस्थान में अलगोजे का प्रमुख कलाकार कौन है? अलगोजे का प्रमुख कलाकार, अलगोजे का प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी अलगोजे का प्रमुख कलाकार। तो रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा। अलगोजे का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। इसी तरह से कंपटीशन में पूछते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो कंपटीशन में पूछे हुए सारे के सारे A to Z आपके सामने होंगे। देखो, फिर एक बार पूछा गया था कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं? कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं? पहला ऑप्शन कंवरी देवी, ए नंबर ऑप्शन कंवरी देवी। बी नंबर हाजिम अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई। सी नंबर ऑप्शन बन्नो बेगम, बन्नो बेगम। और डी नंबर कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन था, डी नंबर कोई नहीं। कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं? प्रश्न है तो गौरी देवी बीकानेर से संबंधित, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर से संबंधित। इसका उत्तर होगा बन्नो बेगम। ये बन्नो बेगम जयपुर से संबंधित है। बन्नो बेगम जयपुर की मांड गायिका है जिसकी माता का नाम था गोहर बाई। बन्नो बेगम, ये बन्नो बेगम जयपुर की मांड गायिका है जिसकी माता का नाम था गोहर बाई। और गोहर बाई ये भी गायिका थी। बन्नो बेगम का संबंध जयपुर जिले से है जिसकी माता का नाम गोहर बाई। ठीक है, अगला प्रश्न, मारी बरसालेरी मुम्मल। मारी मारी बरसालेरी मुम्मल आलैनी ए आली रे देख, आलैनी ए आली रे देख। मारी बरसालेरी मुम्मल आलैनी ए आली रे देख। मारी बरसालेरी मुम्मल आलैनी ए आली रे देख नामक लोक गीत किस क्षेत्र का है? नामक लोक गीत
क्षेत्र का है? मारी परसालेरी मुम्मल आलनी ए आली रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो देखो ये मुम्मल कौन थी? लोत्रवा की राजकुमारी थी। और लोत्रवा कहां पर है? जैसलमेर में है। तो ये गीत जैसलमेर क्षेत्र का है। मारी बसालेरी मुम्मल नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर क्षेत्र का है। इसमें लोत्रवा की राजकुमारी मुम्मल का नक्सिक वर्णन है। लोत्रवा की राजकुमारी मुम्मल का नक्सिक वर्णन है। फिर देखो गैर नृत्य कब किया जाता है? गैर नृत्य कब किया जाता है? ऑप्शन देते हैं दशहरे पर, दीपावली पर, होली पर। तो ये गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा। गैर नृत्य किस त्योहार पर? होली पर। केवल पुरुषों द्वारा गैर नृत्य होली त्योहार के ऊपर केवल पुरुषों द्वारा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं? इस तरह से पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं? यानी कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? ए नंबर है चंग, बी नंबर है गिद्दड़, सी नंबर पणिहारी और डी नंबर है गैर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं? तो चंग संबंधित है, गिद्दड़ संबंधित है, होली पर किया जाता है, गैर भी होली पर किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पणिहारी नृत्य, ये होली से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? इस तरह से पहला ऑप्शन घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। दूसरा पवाई नृत्य। तीसरा कालबेलिया नृत्य। और चौथा गरबा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं? तो घूमर है, ये तो राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर घूम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लहंगे का घेर। इसको राजस्थान के राज्यों के नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। इसको विवाहित महिलाएं करती हैं, और जब अविवाहित बालिकाएं इसको करती हैं तो घूमर क्या कहलाता है? झुमरियो कहलाता है। घूमर फिर क्या कहलाएगा? अविवाहित बालिकाएं करेंगी तो झुमरियो। पवाई नृत्य ये भी राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य ये भी राजस्थान का है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई। ये गरबा नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? गरबा। गरबा कहां का नृत्य है? गुजरात का। ये गुजरात है। गरबा कहां का नृत्य है? गुजरात का। तो ये राजस्थान का नहीं।